कितनी बार समझाया इस गवार औरत को कि मेरे बेड में मत सोया कर। इसकी हिम्मत कैसे होती है मेरी बेड में सोने की। तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? सुनने के बाद भी अनसुना कर रही है। उठ मेरे बेड से। शुभम जी, काम करते करते थक गई थी तो सोचा थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक बात समझ जा, यदि तू दोबारा मेरे बिस्तर पर बैठी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खाल खींच दूंगा तेरी यदि तू दोबारा मेरे बिस्तर में बैठी भी तो। ऐसी बात क्यों करती हैं शुभम जी? मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपके साथ बिस्तर में नहीं सोऊंगी तो और कौन सोएगा भला? तेरे शरीर से मुझे बदबू आती है, इसलिए तू मुझसे 2 हाथ दूर ही रहा कर। तुझे मैंने 50 बार समझा दिया है। ये कैसी बात कर रहे हैं शुभम जी? ऐसा क्यों बोलते हैं आप? क्या हुआ? किस बात को लेकर तुम दोनों इतना शोर मचा रहे हो? क्या बात है बेटा? बहू क्या हुआ? कुछ नहीं बाबूजी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बहू तुम भले ही मुझसे छुपाओ, लेकिन मैंने सारी बातें सुन ली है बेटा। और ये निर्लज्ज इंसान, तुझे शर्म नहीं आती अपनी पत्नी से ऐसे बोलते हुए? इतनी संस्कारी सुशील गुणवान लड़की को तू ऐसा बोलता है। देखना भगवान तुझे एक दिन ऐसा पनिशमेंट देगा कि तू जीवन भर याद रखेगा। डैड मुझे इन सब बातों के बारे में मत समझाइए। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं। इस गवार गांव की गवार औरत को आपने मेरे पल्ले बांध दिया है, मेरे सर पर बैठा दिया है। आपसे कितनी बार मना किया था मैंने, इस गवार औरत से मेरी शादी मत करवाइए मत करवाइए, लेकिन आप हैं कि माने ही नहीं। शुभम ऐसा नहीं बोलते बेटा, तू ऐसा क्यों बोलता है? तुझे कितनी बार समझाया है मैंने। बेचारी बहू 1 महीने हो गए हैं शादी होकर आई है, लेकिन 1 महीने में तूने एक बार भी उससे प्रेम से बात नहीं की है। ये तो गलत बात है ना बेटा। माँ मुझे लेक्चर देना बंद करिए। अब आप दोनों की बातें मैं सुनने वाला नहीं हूँ। बहुत इमोशनली ब्लैकमेल किया आप लोगों ने मुझे। इस गांव की गवार औरत से मेरी शादी कराकर मेरी जिंदगी नरक बना दी है आपने। अरे कोई इसका ना स्टेटस है ना स्टैंडर्ड है, दोस्तों के सामने ले जाने में भी शर्म आती है मुझे। अरे ऐसी क्या खराबी है बहू में जो तू इस तरह की बात करता है? हमें तो ऐसा लगता है कि शायद हम में ही कोई कमी रह गई थी जो हम तुझे अच्छे संस्कार ना दे पाए। यशोदा मुझे भी कभी कभी ऐसा ही लगता है, शायद हमारे संस्कार हमारी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी जो हमारा बेटा इस तरह का व्यवहार करने लगा है। ऐसा निकल गया है, हमने ही ऐसे औरतों की इज्जत करना नहीं सिखाया लगता है। डैड अब ये मेलोड्रामा करना बंद करिए आप तो। ये औरत न मेरी पत्नी है न मैं इसका पति हूँ, इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आप चाहें तो इसे इसके मायके ले जाकर छोड़ कर आ सकते हैं, और हाँ यदि आप कहें तो तलाक भी दे सकता हूँ मैं इसे। कल ही कोर्ट में जाकर तलाक के पेपर साइन कर देता हूँ। तुझे शर्म नहीं आई ऐसा बोलते हुए? अरे निर्लज्ज, क्या हमने तुझे यही शिक्षा दी है? इतनी सुंदर सुशील संस्कारी लड़की के लिए तू ऐसी सोच रखता है? इसीलिए तूने इस मासूम लड़की से शादी की थी, इसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। अरे यदि तुझे लड़की पसंद नहीं थी तो तू पहले ही मना कर देता। किया तो था आपसे मना, बोला था ना कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, लेकिन आप लोग हो कि मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर करके आप लोगों ने मेरी शादी करवा दी। तूने तो ये बात बहुत पहले बोली थी कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। जब जब अरे बदतमीज, ऐसा बोलने से पहले तेरी जुबान नहीं काफी? बेचारी लड़की 2 महीने हुए हैं मुश्किल से शादी को, और तू उसे घर से निकालने के लिए बोल रहा है, तलाक देने के लिए बोल रहा है? अरे बहुत बुरा पछताएगा। औरतों की इज्जत करना सीख जा, वरना ऐसा ना हो कि एक दिन पछताने के लिए तेरे पास कुछ भी ना हो। गलत क्या ही बोल रहा हूँ, सब सच बोल रहा हूँ। मुझे इस लड़की से घिन आती है, घिन। इस लड़की के शरीर से बदबू आती है। मुझे ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या वो नहाती धोती नहीं है, साफ सफाई से नहीं रहती? अरे तुझसे ज्यादा साफ सफाई से तो बहू रहती है, हर चीज का ध्यान रखती है वो, अपनी पूरा साफ सफाई से रहती है, और तू बोल रहा है कि उससे बदबू आती है? अरे इतना मत इतरा, इंसान है, इंसान की तरह रहे। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है, जब उसकी लाठी पड़ती है ना तो इंसान खुद ब खुद अकल ठिकाने आ जाती है। निर्लज्ज कहीं का। सपना बेटा, हम बहुत शर्मिंदा हैं कि हमारा बेटा तुझसे इस तरीके से बात कर रहा है। बेटा हमें माफ कर दे। बेटा हमें ऐसा पता रहता ना तो हम हर किस तेरी शादी इस नालायक इस निर्लज्ज इंसान से न करवाती। बेटा हमें तो लगा कि वो तुझे पसंद कर लेगा। सपना बेटा हम दोनों की यही कोशिश चल रही है कि किसी ना किसी तरह सब हम तुझे अपना ले। बेटा यदि वो शादी के 2 दिन पहले भी यदि ऐसा बोल देता कि तू उसे पसंद नहीं है तो हम बिल्कुल उससे शादी न करवाते। शादी के पहले तो तेरे साथ 2-4 दिनों के लिए घूमने भी गया है, लेकिन हमने नहीं जाना था कि वो ऐसी हरकत करेगा। हाँ बेटा, जब तेरे साथ घूम कर आया था तो बहुत खुश था वो, तो हमें लगा कि तू उसे पसंद आ गई है, बस इसी के चलते हमने इसका ब्याह तुझसे करवा दिया। हाँ मम्मी जी, मुझे भी ऐसा ही लगा था, क्योंकि जब हम लोग घूमने गए थे तो मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करते थे शुभम जी कि क्या ही बताऊं। ऐसा लगता था मैं दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ जिससे मेरी शादी हो रही है, वो इतना अच्छा इंसान है। लेकिन मुझे क्या पता था मम्मी जी कि शादी के बाद शुभम जी का व्यवहार इतना बदल जाएगा। मैं इनकी बेरुखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ मम्मी जी। सारे सपने चकनाचूर कर दिए मेरे आपके बेटे ने। पता नहीं कब तक ये रिश्ता टिक पाएगा और कब तक चल पाएगा। मैं कुछ नहीं कह सकती इस बारे में।
ऐसा मत बोलो बेटा, ऐसा मत बोलो। हम लोगों ने तुम्हें बहुत आज से यहाँ लेकर आए हैं यही सोचकर कि तुम हमारी बहू बनकर हमें बहुत अच्छे से रखोगी और हमारे बेटे का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखोगी। हाँ हाँ बेटा, हम दोनों की ही तुमसे बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। मम्मी जी, मैं खुद आप जैसे सास ससुर को छोड़ना नहीं चाहूंगी। बहुत किस्मत वाली हूँ मैं जो भगवान ने मुझे आप जैसे सास ससुर दिए हैं। चलो बेटा, मेरे साथ चलो बाहर। ये लीजिए पापा जी आपकी चाय। बेटा, शुभम के झगड़ा करने के बाद क्या उसने तुमसे बात किया फिर दोबारा? हाँ पापा जी, हुई है बात। आप हम लोगों की टेंशन मत लिया करो पापा जी, हम लोगों का तो ऐसा चलते ही रहता है। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप चाय पी लीजिए। कैसे टेंशन ना लूं बेटा? जब बच्चे सुखी नहीं रहते, उनके जीवन में कष्ट रहता है, तो माता पिता को बहुत दुख पहुंचता है। माँ, मुझे भी चाय दे दो, मुझे भी दुकान जाना है, दुकान के लिए लेट हो रहा हूँ मैं। शुभम बेटा, तुम्हारा ये व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। बहू के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हो, ये ठीक नहीं है बेटा। देखो बेटा, तुम समझदार हो, पढ़े लिखे हो, तुम्हें इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। पापा, सुबह सुबह आप लेक्चर मत दीजिए मुझे क्या करना है क्या नहीं मैं भली भांति जानता हूँ। आप तो अपनी चाय पीजिए। ये लीजिए शुभम जी आपकी चाय। ये क्या किया शुभम जी, आपने चाय को गिरा दिया। तो मेरे सामने भी मत आया कर, तुझसे कितनी बार बोला है मैंने। नफरत है नफरत मुझे तेरी शकल से भी। जा, निकल जा मेरी नजरों के सामने से, दफा हो जा। ये क्या कर रहे हो शुभम? इस तरह की हरकतें शोभा देती है क्या? खाने पीने की चीजों को इस तरह फेंक रहे हो तुम। पापा, जब इसे पता है कि मैं इस लड़की से नफरत करता हूँ, इसकी शकल भी देखना नहीं चाहता, तो ये क्यों मेरी नजरों के सामने आती है? क्यों मेरे सामने आती है ये लड़की? मुझे इसकी शकल से भी नफरत है, शकल से भी नफरत है मुझे इसकी। ये तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें ये बात कब समझ में आएगी? नहीं, ये मेरी पत्नी नहीं है, मैं इसी पत्नी नहीं मानता हूँ। ये जबरदस्ती की शादी को मैं नहीं मानता हूँ। ये आपकी बहू हो सकती है, मेरी पत्नी नहीं। बहू, शुभम की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ बेटा। नहीं पापा जी, आप परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ। हे भगवान, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है मैंने इससे शादी करवा कर। बेटा देखना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दो बच्चे हो जाने दो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा तुम्हारी जिंदगी में। क्या ठीक हो जाएगा मम्मी जी? जो इंसान प्रेम से दो बातें नहीं करता वो क्या ही। नहीं नहीं बेटा, औरत में इतनी शक्ति होती है कि वो टेढ़े से टेढ़े व्यक्ति को भी सीधा कर देती है। मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारे ऊपर, तुम सब कुछ ठीक कर दोगी। अपने ऊपर विश्वास रखो, भरोसा रखो। हेलो, हाँ कौन? जी, मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। आपके बेटे शुभम का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है। क्या क्या बोल रहे हैं आप? मेरे बेटे का एक्सीडेंट? वो तो अभी अभी घर से गया है, वो तो अच्छा भला गया है दुकान की तरफ। हाँ हाँ, वो जा रहे थे, तभी उनको एक मोटरसाइकिल वाले ने ठोस मार दी, जिसके कारण उनके सर में बहुत ज्यादा चोट आई है। रास्ते में जमा लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल में लाकर एडमिट किया है। आप प्लीज जल्दी आ जाइए। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, हम लोग बस आ रहे हैं डॉक्टर साहब। क्या हुआ मम्मी जी, क्या हो गया? इतनी घबराई हुई क्यों है आप? बेटा बेटा शुभम का एक्सीडेंट हो गया, शुभम को बहुत भयंकर चोट आई है। बेटा चलो जल्दी, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। क्या क्या बात कर रही हैं मम्मी जी आप? शुभम जी का एक्सीडेंट हो गया? बाप रे! भगवान, अभी अभी मेरे पास किसी अनजान व्यक्ति का फोन आया, जिसने बताया कि हमारे शुभम का एक्सीडेंट हो गया है। जल्दी चलो, हमें हॉस्पिटल जाना है। हाँ हाँ जी, मेरे पास भी आया है। जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। जब सभी लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि शुभम बेहोश पड़ा हुआ था, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि शुभम को कोई अंदरूनी चोट नहीं लगी थी। समय पर हॉस्पिटल पहुंचने के कारण शुभम का खून भी ज्यादा नहीं बह पाया, इसलिए शुभम खतरे से बाहर था। 2 दिनों तक डॉक्टर हॉस्पिटल में शुभम को एडमिट रखते हैं। जब शुभम ठीक हो जाता है तो डॉक्टर उन्हें छुट्टी दे देते हैं और शुभम की पत्नी शुभम को घर लेकर आ जाती है। शुभम जी उठिए, मैं आपके लिए दलिया लेकर आई हूँ, चलिए जल्दी से खा लीजिए, उसके बाद आपको दवा गोली भी खाना है। उठिए शुभम जी। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मेरे आसपास मत मंडराया करो। तुम मेरे लिए मनहूस हो, मनहूस। जिस दिन से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रही है। तुम चली जाओ यहाँ से। मेरी माँ है ना, मेरी माँ खुद ही मेरी सेवा कर लेगी। जाओ यहाँ से, निकलो। शुभम जी बच्चों की तरह जिद नहीं करते हैं, ये कैसी जिद है आपकी? हॉस्पिटल में भी आप ऐसे ही जिद कर रहे थे ना। उठिए चलिए, खाइए चलकर। मम्मी जी नहीं करती आपकी सेवा, मम्मी जी का जी उनसे नहीं चल रहा है। इस उम्र में मम्मी जी से काम करवाएंगे, आपको कुछ लगता नहीं है। चलिए उठिए। मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं उठना है। चलो जाओ यहाँ से। वैसे ही मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जाओ यहाँ से, उठो। हाँ दर्द हो रहा है, मैं जानती हूँ आपके सर में दर्द हो रहा है। उठिए, दलिया खाइए, उसके बाद में गोली दवा खा लीजिए तो दर्द भी ठीक हो जाएगा। ये क्या बच्चों की तरह जिद लगा कर बैठे हो? चलिए उठिए। उठ रहे हैं या आपके सर में पानी डालूं? चलिए खड़े होइए जल्दी से। बच्चों की तरह जिद करते हैं, छोटे बच्चे हैं क्या आप? चली जाओ यहाँ से, मुझे नहीं खाना है दलिया वलिया। तुम्हें बोला ना, मुझे कुछ नहीं खाना है। निकल जाओ यहाँ से। और तुम्हारे हाथ का तो और भी कुछ नहीं खाना है। जहर के समान है तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना मेरे लिए। अब आपकी तो मजबूरी है, चाहे जहर का हो या अमृत का हो, खाना तो आपको मेरे हाथ का ही खाना पड़ेगा। उठिए। और वैसे भी मम्मी जी की तबीयत खराब है, इसलिए वो नहीं कर रही हैं कुछ भी काम। आप उठिए। हे भगवान, कितनी जिद्दी औरत है ये, नहीं मानेगी लगता है।
शांति से सोने भी नहीं दे रही है। एक काम करता हूँ, खा लेता हूँ, उसके बाद में सो जाऊंगा। यदि आप जिद्दी हैं तो आपसे ज्यादा जिद्दी मैं हूँ, ये बात समझ लीजिए। अब सेवा तो आपको मुझसे ही करवाना पड़ेगा, चाहे अच्छे से शांति से करवाओ, चाहे गुस्से नाराजगी में करवाओ, क्योंकि आपके शरीर में अभी इतनी शक्ति है नहीं कि आप अपना काम खुद कर सको ताव मार कर। सोहम की लाख नाराज होने पर भी सुरभि उसका सारा काम करती थी, बहुत अच्छे से उसकी देखभाल की उसने। 15 दिनों के बाद शुभम पूरी तरह ठीक हो गया, लेकिन शुभम के दिल में सुरभि के लिए किसी प्रकार का कोई प्रेम नहीं जग रहा था। एक दिन जब सुरभि शुभम के लिए खाना लेकर आई, माँ जल्दी खाना लेकर आओ, बहुत जोर की भूख लगी है मुझे दुकान भी जाना है, लेट हो रहा हूँ मैं। ये लीजिए शुभम जी, मैं खाना लेकर आ गई आपके लिए, मुझे पता था आपको भूख लगी होगी। मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करो। तेरी हिम्मत कैसे हो जाती है मेरे सामने आने की? तुझ जैसी बेशरम औरत मैंने अपनी पूरे जीवन में नहीं देखा। तेरी हिम्मत कैसे हो जाती है मेरे सामने आने की? शुभम, ये सब क्या किया तुमने? तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुमने क्या किया है। ये क्या बदतमीजी है बहू से इस तरह बात करने की? उसे धक्का मारकर गिरा दिया तुमने। उठो बेटा, उठो बहू, उठो बेटा। बेटा तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? तुम ठीक तो हो ना? बस मम्मी जी, अब बहुत हुआ। मैं अपने आत्मसम्मान के साथ और समझौता नहीं कर सकती। अब मैं इस आदमी के साथ एक मिनट भी नहीं रहूंगी, एक मिनट भी नहीं रहूंगी, चाहे मुझे अपने मायके जाकर बनी मजदूरी ही क्यों न करनी पड़े। नहीं बेटा, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो बेटा, मत जाओ मायके, मत जाओ बेटा, थोड़ा समय और दो। नहीं मम्मी जी, एक बार, दो बार, तीन बार, अरे रोज रोज इस तरह बेइज्जत होकर जी रही हूँ मैं। इसके लिए शादी थोड़ी ना की थी मैंने। सोचा था आज नहीं तो कल पति मुझसे प्यार करेगा, मुझे समझेगा, लेकिन ये है कि अपने घमंड में ही चूर है। अरे जब इसे मैं नहीं पसंद थी तो क्यों की इसने मुझसे शादी? जो थोड़ी बहुत बची खुची इज्जत थी, मान सम्मान था, वो सब आज इनने सब खत्म कर दिया है। इसलिए मैं नहीं रह सकती मम्मी जी। जिसके पीछे इस घर में आई हूँ वही इंसान जब मेरा नहीं है, वही इंसान मुझे प्यार नहीं करता, वही इंसान मेरी कदर नहीं कर रहा है, तो क्या कह कर रहा हूँ मैं? सॉरी मम्मी जी, अब अपना अपमान और नहीं करवा सकती मैं। अत्याचार करने वाले से अत्याचार सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। इसलिए अब मैं जा रही हूँ घर, और आज के बाद इस घर में कभी लौट कर नहीं आऊंगी, कभी नहीं। सुरभि बेटा हमारी बात सुनो, सुरभि बेटा हमारी बात सुनो, सुनो बेटा, रुको। पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक? अरे बदतमीज, तूने जो किया है ना वो पाप है, पाप। और देखना तो एक दिन बहुत बुरा पछताएगा। मैंने कोई पाप वाप नहीं किया है, मुझे नहीं है पसंद वो। जबरदस्ती थोड़ी ना है कोई उसके साथ मैं रिश्ता रखूं। मैं कॉलेज टाइम से एक लड़की को पसंद करता हूँ और इससे तलाक लेने के बाद मैं उसी से शादी करूंगा। सुन लीजिए आप लोग भी। सॉरी पापा जी, यदि मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी सेवा ना कर पाई। बहू मत जाओ बेटा, एक बार बात मान लो, रुक जाओ बहू। कला जाने दो इसे, बहुत दुख की मारी है बेचारी, और ना जाने हमारे कारण कितने दिन तक अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करेगी। अरे जाने दो माँ, क्यों रो रही हो? ऐसी औरत के लिए रोना बेकार है। इससे अच्छी लड़की लेकर आऊंगा मैं, इससे अच्छी बहू लेकर आऊंगा आपके लिए। अभी देखना, मैं कोर्ट में जाकर तलाक के कागजात तैयार करवाता हूँ और बहुत जल्द इससे छुटकारा लेकर मैं आपके लिए बहुत अच्छी बहू लेकर आऊंगा, जो आपको भी खुश रखेगी और मुझे भी खुश रखेगी। बहू का फोन आया था जी, बहुत रो रही थी, बोल रही थी कि उसे हम लोगों की बहुत याद आ रही है, लेकिन अपने मान सम्मान की खातिर वो यहाँ नहीं आएगी। कला बहू को जो अपमान सहना था सो सह लिया, अब नहीं सहेगी वो। अब चाहे उसे इस रिश्ते को ही खत्म करना पड़ेगा। आज 1 महीना हो गया है बहू को यहाँ गए, लेकिन हमारे बेटे ने एक बार भी उसका जिक्र नहीं किया है। हाँ जी, यही सब देखकर तो मुझे बहुत दया आती थी, बस इसी कारण मैंने भी बहू को ज्यादा फोर्स नहीं किया रुकने के लिए। उसका भी मान सम्मान है, उसकी भी इज्जत है। अरे कौन आया है, देखती हूँ भला जाकर। नमस्ते आंटी जी, नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, हम तुम्हें पहचाने नहीं, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा, कौन है ये बेटा शुभम? मम्मी ये आपकी होने वाली बहू है, अब मैं इससे शादी करने वाला हूँ, इसका नाम पिंकी है। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने में है, कैसी बातें कर रहे हो ये? तुम शादीशुदा हो, क्या तुम्हें पता नहीं है? भूल गए हो क्या तुम अपनी पत्नी को? माँ मैं अपने जीवन की गलतियों को अक्सर भूल जाया करता हूँ। उससे शादी करना मेरी बहुत बड़ी भूल थी, इसलिए मैं उसे बहुत जल्द तलाक लेकर अब इससे शादी करूंगा। लड़की, और तुम इससे शादी करने के लिए कैसे तैयार हो गई? क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये शादीशुदा है? कैसी लड़की हो तुम? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं क्या? अंकल जी, मैं शुभम को बहुत पहले से जानती हूँ, कॉलेज टाइम से हम लोग एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो तो आप लोगों की फोर्स करने के कारण शुभम ने उस लड़की से शादी किया था, लेकिन वो अपनी शादी से बिल्कुल खुश नहीं है। इसलिए अंकल जी हम दोबारा ये निर्णय ले रहे हैं कि हम दोनों शादी करेंगे अब।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुरभि हमारी बहू है, सुरभि के साथ शादी की है शुभम ने। हम इस तरह तुम्हें उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दे सकते। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा जब तुम्हें कोई इंसान दूसरी औरत के नाम से पुकारेगा? अंकल जी, एवरीथिंग इज फेयर, लव इन वॉर। आपको तो पता है ना, जंग और प्यार में सब कुछ जायज है। लड़की, ये जो प्यार का भूत है ना, 4 दिनों में ना उतर गया तो मेरा भी नाम बदल देना तुम। हम तो तुम्हें कभी अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे और इस घर में तुम्हें कभी एंट्री नहीं देंगे। ठीक है पापा, यदि आपकी ये जिद है तो मेरी भी ये जिद है। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ पिंकी से करूंगा, वरना उस लड़की को तो मैं अपना नहीं सकता। ठीक है बेटा, हमें तुम्हारी शर्त तो मंजूर है। तुम यदि पिंकी से शादी करना चाहते हो तो करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले हम 1 महीने तक इसे अपने घर में रखकर इसकी परीक्षा लेंगे। यदि यह हमारी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई, पास हो गई, तभी हम इसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल आंटी जी, मैं सब काम करूंगी, हर वो काम करूंगी जिससे आपको खुशी मिले। आपकी खुशियों का बकायदा ध्यान रखूंगी मैं। बस आप मुझे एक मौका तो दीजिए। ठीक है बेटा, तो तुम कल से यहीं रहो, अपना सामान लेकर आ जाओ, इसी घर में शिफ्ट रहो तुम कल से। और हाँ, तुम्हारे लिए गेस्ट रूम का कमरा रहेगा, तुम उसी में अपना सामान रखोगी। थैंक यू आंटी जी। अगले ही दिन पिंकी अपना सारा सामान लेकर शुभम के घर में शिफ्ट हो जाती है। इस लड़की को मैं अपनी बहू की जगह हरगिज लेने नहीं दे सकती। मैं भी देखती हूँ ये कैसे इस घर में रहती है। 1 महीने के अंदर मैंने इसकी छक्के ना छोड़ा दिए ना तो मेरा भी नाम कला नहीं। अरे पिंकी बेटा, पिंकी बेटा। जी आंटी जी, बोलिए ना। बेटा, मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एक काम करो, तुम मेरे लिए मूंग दाल की खिचड़ी और 2-4 ठो पतली पतली रोटी सेक दो, और अंकल जी के लिए लौकी की सब्जी और रोटी और चावल और तुरई की सब्जी बना दो। और हाँ, सुबह भी ऑफिस जाएगा, उसके लिए भी अच्छा सा नाश्ता बनाकर रख दो जल्दी से। आंटी जी, इतना सारा आइटम मैं अकेले कैसे कैसे बना पाऊंगी? नहीं बना पाओगी बेटा, नहीं बना पाओगी तो ठीक है। नहीं नहीं आंटी जी, मैं बना लूंगी, वो तो बस ऐसे ही बोल रही थी मैं, आप चिंता ना करिए। ठीक है बेटा, तो खड़ी खड़ी अपना टाइम पास मत करो, जाओ जल्दी जाओ। सुबह के ऑफिस का टाइम भी हो गया है, तुम्हें हमारी परीक्षा में खरा उतरना है ना। हाँ हाँ आंटी जी, जा रही हूँ मैं बस। पिंकी, कहाँ हो तुम? कहाँ हो पिंकी? हाँ हाँ शुभम, क्यों इतना शोर कर रहे हो? आ रही हूँ। क्या बात है? क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? क्या बात है? आज तुम्हारे कारण मेरी सारे दोस्तों के सामने बेइज्जती हो गई। अरे ये कैसा खाना बनाया था तुमने? सब्जी में इतना नमक था कि मेरे दोस्तों ने मुंह में रखते ही मुंह से निवाला थूक दिया। क्या? आज तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हारी बेइज्जती हो गई बेटा? हे भगवान, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है जैसा आज हुआ। शुभम, लेकिन मैंने तो नमक ठीक ठाक डाला था, फिर इतना तेज कैसे हो गया? तो तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये देखो टिफिन में खाना रखा है, तुम खुद ही खाकर देखो, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कैसा खाना बना है। तो मुझे झूठा ठहरा रही हो मतलब? क्या तुमने ऐसा ही खाना बनाना सीखा है अपने घर में? क्या सीखा है तुमने, बताओ मुझे। अरे तुमसे अच्छा खाना तो मेरी माँ बनाती है, तुमसे अच्छा खाना तो सुरभि बनाती थी। कभी सुरभि के हाथ का खाने को कभी किसी ने नाम नहीं रखा। इतना तारीफ कर करके खाना खाते थे कि मैं क्या ही बताऊं। हाँ ये बात तो सही है बेटा, बहुत बेइज्जती हुई होगी वैसे तेरी, है ना? हमेशा तू इतना अच्छा इतना स्वादिष्ट खाना ले जाता था, और आज ऐसे बेस्वाद खाने को खाकर तेरे दोस्तों ने तो तुझे बहुत ही नाम रखा होगा। हे भगवान, मेरी बेटी की इज्जत पूरी धूमिल हो गई ऑफिस में। अब क्या कर सकते हैं बेटा, जब दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। वैसे ही कहानी तेरे साथ हो गई है। अब जब गधी ही तेरे मन को भा गई है तो गधी ही सही। लगता है मैंने पिंकी को नाराज कर दिया। पिंकी मेरी बात सुनो। महीने भर के अंदर ये लड़की अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर यहाँ से चल देगी और हमारे बेटे को एहसास हो जाएगा कि वो गलत कर रहा है। और नहीं तो क्या जी, बात तो ऐसी ही है। अरे शुभम की माँ जल्दी आओ। देखो शुभम के ऑफिस से फोन आया है। शुभम का एक्सीडेंट हो गया है, उसके पैर में बहुत ज्यादा चोट आई है। ये क्या बोल रहे हैं आप? मेरे शुभम का एक्सीडेंट? कौन ने बताया आपको? किसने बताया? शुभम की माँ, अभी शुभम के ऑफिस से फोन आया है, जल्दी चलो, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। शुभम का एक्सीडेंट होने के कारण उसके पैर की हड्डी टूट गई थी, जिसके कारण उसके पैर में प्लास्टर बंधा था। प्लास्टर बंधने के कारण शुभम चल फिर नहीं सकता था। शुभम की मां ने सही मौके का फायदा उठाया और शुभम की सारी जिम्मेदारी पिंकी को दे दी। अब पिंकी ही शुभम की सारी देखभाल करती थी। हाय शुभम, गुड मॉर्निंग, कैसे हो तुम? अब तुम्हारा पैर का दर्द ठीक है ना? तुम यहाँ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आई हो क्या? हेलो हाय गुड मॉर्निंग करने के लिए आई हो? कितना बज रहा है? दिन के 11 बज रहे हैं और तुम दिन के 11 बजे सोकर उठ रही हो? ऐसे ही मेरी जिम्मेदारी निभाओगी? अरे तुम्हें समझ में आना चाहिए, एक तो मैं पैर से परेशान हो गया हूँ, अभी मैं चल फिर नहीं सकता हूँ। जब तुम्हारे ऊपर मेरी सारी जिम्मेदारी है तो अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं निभा रही हो तुम? अरे बाबा, नाराज क्यों हो रहे हो? क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? 11 ही तो बजा है ना। बताओ क्या करना है?
11 ही तो बजा है, ऐसा बोल रही हो जैसे सुबह के 5 बज रहे होंगे। अरे इस दिन के 11 बज गए हैं, मुझे फ्रेश होना है, ब्रश करना है, मुझे चाय नाश्ता कुछ नहीं मिला है। क्या मैं ऐसा ही बैठा रहूं? मैंने ठेका थोड़ी ना लिया है इन सब चीजों का। अभी हमारी शादी नहीं हुई है, ये बात भूलो मत शुभम। मैं सिर्फ तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ यहाँ। तुम तो ऐसे चिल्ला रहे हो मेरे ऊपर जैसे तुमने मुझे खरीद लिया हो। अरे मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए, तुमसे शादी करने के लिए ये सब कर रही हूँ, ऐसे ही नहीं कर रही हूँ। मैं 11 बजे ही उठती हूँ, एक बात ध्यान रखना। अरे क्या हुआ बेटा, क्यों शोर कर रहे हो? पूरे 8 दिनों से सेवा कर रही हूँ, ये ला कर दो, वो ला कर दो, ये करो वो करो। मैं तुम्हारी नौकरानी थोड़ी ना हूँ। और वैसे भी तुम जैसे अपाहिज लंगड़े लूड़ी इंसान के साथ शादी करके मैं अपना जीवन बर्बाद नहीं कर सकती। जिस दिन से इस घर में रहने के लिए आई हूँ, मेरा तो जैसे जीवन ही खराब हो गया है। अरे ये मत करो, वो मत करो, ये करो, ये ला कर दो, वो ला कर दो। 1 मिनट चैन से नहीं बैठ सक रहा है इंसान। क्या तुमने मेरे बारे में ऐसा बोला? मैं लंगड़ा लूला अपाहिज हूँ? तुमने कैसे बोल दिया ऐसा? सपने तो बड़े बड़े देखती थी, वादे तो बड़े बड़े किए थे तुमने मुझसे। हाँ किए थे वादे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम मुझे रानी नहीं नौकरानी बनाकर रखोगे। अरे नौकरानी तो तुम्हारी वो बीवी थी जिससे अभी तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ है। और वैसे भी यहाँ मैं पत्नी की हैसियत से आऊंगी, किसी दूसरी पत्नी की हैसियत से नहीं आऊंगी। लोग तो मुझे यही बोलेंगे ना कि दूसरी बीवी है, दूसरी बीवी है। मुझे सुनो, मैं इतनी पढ़ी लिखी होनहार, इतनी होशियार लड़की हूँ, मैं ऐसे किसी की दूसरी बीवी बनकर नहीं रह सकती। और हाँ, मैं ऐसे गृहस्थी के काम वाम नहीं कर सकती। और तुम यदि मुझसे ये उम्मीद रख रहे हो कि मैं तुम्हारी नौकरी करूंगी, तुम्हें चाय ला कर दूंगी, पानी ला कर दूंगी, तुम्हारा पर्स दूंगी, तुम्हारा लंच बना कर दूंगी, तो मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं लगी हूँ, समझे ना? तुमसे प्यार किया है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे कोलू के बैल की तरह अपने घर में जुटाए रखोगे। जा रही हूँ मैं इस घर से और तुम्हारी जिंदगी से भी। और हाँ खबरदार, जो पलट कर मुझे कभी देखने की कोशिश भी की तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता आज से यही खत्म होता है। हाँ जा जा, किसे बता रही है, जा। वैसे भी मुझे तो जैसी लड़की की जरूरत ही नहीं है, तो उससे अच्छी तो सुरभि थी जो मेरा इतना ख्याल रखती थी, इतनी देखभाल करती थी। अरे जब से तेरे साथ रह रहा हूँ, तूने तो ढंग से मुझसे ये भी नहीं बोला है कि खाना खा लो। मेरी पसंद की चीजें तो छोड़ो, तूने मुझे पेट भर कभी खाना तक नहीं खिलाया है। तूने तो इसी शर्त पे इस घर में रही थी ना तू। चली जा जा। मुझे खुद तेरे साथ रहकर अपने आप को ऐसा महसूस होने लगा है कि मैं सबसे बदनसीब इंसान हूँ जो मैंने तुझ जैसी लड़की को चुना है अपने लिए। बेटा क्यों भगा दिया तूने इसे? अपनी बीवी को भी भगा दिया, अपनी गर्लफ्रेंड को भी भगा दिया। तेरी हालत तो अब धोबी के कुत्ते की तरह ही हो गई है, न घर का रहा न घाट का रहा। मम्मी ये सब मेरे किए की सजा मिल रही है मुझे। मैंने सुरभि के साथ कितना बुरा व्यवहार किया। बेचारी कितनी अच्छी लड़की थी, कितना ख्याल रखती थी मेरा। मैं जानता हूँ, जब एक बार मेरी तबीयत खराब हुई थी तो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी। मैं उसे कितनी बार गाली देकर धुतकार कर कमरे से भगा दिया करता था, लेकिन वो कभी बुरा नहीं मानती थी। मुझे छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करती थी, मुझे खाने पीने की हर चीज़ दिया करती थी। वो मेरे ऑफिस के लिए एक से एक लंच बनाया करती थी। मैंने उसकी कदर नहीं की मम्मी, कदर नहीं की, इसलिए आज मेरे साथ ये सब हो रहा है। और वो तो अच्छा है कि समय रहते इस लड़की की असलियत मेरे सामने आ गई, वरना शादी के बाद यदि ये इस टाइप की हरकत करती तो ना जाने क्या होता। बेटा हमने तो तुझे पहले ही समझाया था कि ये लड़की तेरे लायक नहीं है, लेकिन तू ही है कि माना ही नहीं। पता नहीं कैसा प्यार का भूत चढ़ा था तेरे ऊपर। मम्मी प्लीज़ मम्मी, सुरभि को मनाइए ना, सुरभि को यहाँ बुला लीजिए। मैं इतने दिनों में समझ गया हूँ उसकी अहमियत क्या है मेरे जीवन में। मैं बहुत अच्छे से जान गया हूँ मम्मी। अब मैं उसके साथ कभी ऐसा नहीं करूँगा, कभी ऐसा नहीं करूँगा मम्मी। प्लीज़ मम्मी, सुरभि को बुला दीजिए। मैं उसके पैरों में गिरकर नाक रगड़कर उससे माफ़ी मांगूंगा। मेरी सुरभि मुझे ज़रूर माफ़ कर देगी, ज़रूर माफ़ कर देगी। शुभम जी। सुरभि तुम आ गई? सुरभि? हाँ शुभम जी, मुझे आज ही पापा जी ने फोन किया था और उन्होंने बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया 1 हफ्ते पहले। मैं आना तो बहुत पहले चाहती थी, लेकिन क्या करूं, मैं आ नहीं पाई। लेकिन आज जब दरवाजे में खड़े खड़े आपकी सारी बात सुनी तो मुझे लगा। सुरभि मुझे माफ़ कर दो सुरभि, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, बहुत बुरा। मैंने तुम्हारी कद्र नहीं की और आज देखो, आज मेरे साथ क्या कुछ नहीं हो गया। तुम्हारे चाहते ही मेरे साथ इतने बुरा हुआ है कि मैं क्या ही बताऊं। तुम मेरी लक्ष्मी हो, लक्ष्मी। सुरभि मुझे माफ़ कर दो, करोगी ना, करोगी ना? बताओ सुरभि, मैं अब आज के बाद तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जन्म जन्म तक मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। हाँ शुभम जी, मैंने आपको माफ किया और मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूँ 7 जन्मों तक। देखा आपने, भगवान ने मेरी सुन ली, मेरी बहू, मेरी लक्ष्मी वापस मेरे घर आ गई। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल पर ये ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।